अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10th क्लास की बायो स्टार्ट की हुई है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ, डेट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है और हमारा यूनिट नंबर 3 कवर हो जाएगा। देन इंशाल्लाह हम लोग सुबह यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। ठीक है, कि जो स्मोकिंग है उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या वो हार्ट डिजीज़ में किस तरह इन्वॉल्व है, कि स्मोकिंग से किस तरह दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है या हार्ट ख़राब हो सकता है। तो हमने वो सारा कुछ देखना है जो स्मोकिंग से रिलेटेड है और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेटे ये बात हम सब लोगों को पता है कि स्मोकिंग इज़ अ डेंजरस थिंग। आप लोगों ने देखा होगा ड्रामों में भी अगर कोई स्मोकिंग कर भी रहा हो तो साइड पे उन्होंने एक हेडलाइन चलाई होती है कि स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर लाइफ। ठीक हो गया। तो बेटे स्मोकिंग की अगर बात की जाए तो स्मोकिंग इज़ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। ठीक है, कि हार्ट डिजीज़ के पीछे, दिल की बीमारियों के पीछे स्मोकिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, ये बहुत हद तक जो स्मोकिंग है वो हार्ट डिजीज़ से रिलेट कर रही होती है। किस तरह से रिलेट कर रही होती है, हमने कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। डेट इज़ इंक्रीज्ड risk of arteriosclerosis, increased risk of blood clot formation, elevated blood pressure, heart rate and rhythm abnormalities. ठीक है, reduce oxygen delivery, and sixth one is impact on overall cardiovascular health. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ आर्थेरोक्लोरोसिस। ठीक है, आर्थेरोक्लोरोसिस हम लोगों ने हार्ट डिजीज़ में भी पढ़ा था, अगर आप लोग रिमेंबर करें तो। सबसे पहले डिजीज़ में हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ा था, कोरोनरी आर्टरीज पढ़ा था। तो कोरोनरी आर्टरीज में हम लोगों ने आर्थेरोक्लोरोसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक हो गया। स्मोकिंग एक्सेलरेट आर्थेरोक्लोरोसिस बाय डैमेजिंग टू एंडोथीलियम ऑफ आर्टरीज़ की जो अंदर वाली लेयर है ये उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है आर्टरीज़ के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास इसकी मेन हेडिंग है, डेट इज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, कि स्मोकिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि खून के क्लॉट बनना शुरू हो जाए। ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीज द चांस ऑफ ब्लड क्लॉट बाय प्रमोटिंग प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स क्या थे? ठीक है, सेल लाइक चीज़ें थी, लेकिन ये सेल नहीं होते बल्कि सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स से, जिन्हें प्लेटलेट्स का नाम दिया है। तो बेसिकली क्लोट बनता कैसे है? जब प्लेटलेट्स इकट्ठे होते रहते हैं, इनकी एग्रीगेशन होती रहती है, तो एक क्लोट की फॉर्म में आ जाते हैं सेल। डेट इज़ कॉल्ड रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। होता किसकी वजह से है? स्मोकिंग की वजह से। नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा जो टॉपिक है, डेट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब जो इंसान स्मोकिंग करता है मोस्टली क्या होता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो तेज़ हो जाता है या फिर फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी तेज़ हो जाना कभी लो हो जाना। तो स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वेजो कंस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वेजो के अंदर मतलब जो वीन्स हैं उनके अंदर कंस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती है। कंस्ट्रिक्शंस रुकावटें वगैरह, ये सिकुड़ना, रुकावट इस वजह से आती है जब कोई चीज़ सिकुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे फोर्थ वाला है हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से फ्लक्चुएट कर जाता है। ठीक है, उसकी रिदम मतलब उसका जो फ्लो चल रहा होता है वो उसको कम या ज़्यादा कर देता है। अब वो कैसे करता है? इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ये इरेगुलर हुई ना, नॉर्मल तो ना हुई। डैट कैन बी डेंजरस स्मोकिंग। ठीक है, अब बेसिकली बेटे इसका फोर्थ पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, कभी तेज़ होना कभी उसका कम होना, और वो सारी की सारी जो हार्ट बीट तेज़ कम हो रही होती है, इरेगुलर हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही होती है? स्मोकिंग की वजह से। फिफ्थ वन टॉपिक देखें बेटे, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी। इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की डिलीवरी में भी रुकावट आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सिगरेट स्मोक बाइंड टू हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है वो CO2 जमा होती रहती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और रेड ब्लड सेल पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते। सिक्स वन इज़ लास्ट है, डेट इज़ इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ कैसे ख़राब होती है? स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हमने कोरोनरी डिसऑर्डर पढ़ा था कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में, अगर आप लोगों को याद हो कल वाला लेक्चर। इन लेग्स, जब वो लेग्स में हो जाती है तो फर्दर मोर वो हार्ट के में भी स्ट्रेन का बाइस बनती है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। यूनिट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।